हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग देखने वाले और एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो फिर प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके अंदर इन शॉर्ट हम लोग असाइन करते हैं डेटा। उसी के हम लोग अलग अलग टाइप देखने वाले हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। तो ये जो 3 टाइप है ये हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं और बाकी के जो डेटा टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा लिटरल्स वाला, तो उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन ये सब हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक थोड़ा लेवल आगे जाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और स्ट्रिंग के अंदर भी हम लोग कुछ अलग से ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि डेटा टाइप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल जो हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो डेटा के बहुत सारे टाइप है, उसमें से पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। तो फ्रेंड, हम लोग जो नाम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, सेंटेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, उसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। उसी तरीके से नंबर, और नंबर के अंदर कुछ इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप है, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। उसके बाद बुलियन, तो ये भी हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसी तरीके से फ्रेंड, पाइथन के अंदर बहुत सारे फैंसी डेटा टाइप है जिसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, या फिर आप लिस्ट बोल सकते हो, एरे बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा डेटा टाइप है जिसके अंदर अगर हम लोग को मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करना होगा वेरिएबल के अंदर, तो उस केस के अंदर हम लोग ये जो कलेक्शन टाइप है ये हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से और एक टाइप आता है बाइनरी, जिसका हम लोग फिलहाल यूज़ नहीं करने वाले। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हम लोग स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन ये हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो टाइप है वो है नंबर डेटा टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप आता है नंबर के अंदर, जो पहला टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने वेरिएबल लिया है स्टॉक प्राइस, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है 2000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के पीछे, मतलब यहाँ पे पॉइंट इन शॉर्ट नहीं है, एकदम प्लेन नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, अगर आपको ये जो वैल्यू है ये कौन सा टाइप का, ये अगर आपको जानना होगा तो हम लोग पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन। तो फ्रेंड, ये जो टाइप फंक्शन है इसके अंदर आपको लिखना होता है टाइप, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ब्रैकेट। इसको आप ब्रैकेट भी बोल सकते हो, ब्रैकेट ओपन करो या पे क्लोज करो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी फंक्शन होता है इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं टाइप फंक्शन। उसके अंदर आपको ओपन करना है ब्रैकेट, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हो। आप डायरेक्ट इसके अंदर वेरिएबल पास करो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पास किया है वेरिएबल। अदरवाइज आप इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू भी आप पास कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल आपको पास नहीं करना है, डायरेक्ट 2000 में इसके अंदर लिख सकता हो। और फिर ये जो टाइप है एक कुछ वैल्यू हम लोग को रिटर्न करता है, जिसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। और फिर ये क्या रिटर्न करता है टाइप, हम लोग को रिटर्न करता है कि इसके अंदर जो हम लोगों ने वैल्यू पास किया है तो ये कौन सा टाइप का है, तो वो हम लोग जान सकते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ स्टॉक प्राइस। इसके बाद मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, हम लोग को उसका टाइप जानना है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, टाइप फंक्शन। तो सिंपल आपको लिखना है टाइप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो तो VS कोड ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू का टाइप जानना हो वो आपको सिंपल इसके अंदर पास करना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू। प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ कि डेटा टाइप इज, उसके बाद कॉमा के बाद मुझे ये जो टाइप है ये मुझे प्रिंट करना है, तो मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो फ्रेंड, पहले हम लोग प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप, एक्चुअली डेटा की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, तो डेटा टाइप फिर से रन करके देख लेते हैं। डेटा टाइप इज क्लास इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब ये जो वैल्यू हम लोगों ने पास किया है तो ये वैल्यू कौन से टाइप का है, तो पाइथन आपको बता रहा है सिंपल कि वो कौन से टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं। नंबर के अंदर ही और एक टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट हम लोग जो जनरल लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती, ये पॉइंट वाली वैल्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं फ्लोट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो टेक्निकल जो वर्ड है फ्लोट फिर इंटीजर, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे, अगर आपको किसी को क्वेश्चन करना होगा इस डेटा टाइप के रिलेटेड, अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करना है तो बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आएगा। सिंपल अगर आप बोलोगे कि मुझे फ्लोट वैल्यू यूज़ करना है तो तुरंत पता चल जाएगा कि जो भी मतलब आप जिसको भी क्वेश्चन करने वाला हो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि आप पॉइंट वाली वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट में वैल्यू इस तरीके से असाइन किया है। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसका देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और अभी यही जो वेरिएबल है स्टॉक प्राइस, इसी को हम लोग कर देते हैं री इनिशियलाइज, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग अपडेट कर देते हैं और इसके अंदर एक नई वैल्यू डाल देता हूँ मैं 2000.55। उसके बाद यही लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले तो एक टाइप वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली टाइप फंक्शन यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे डायरेक्ट उसको प्रिंट करना है। कोई वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें चलेगा। तो इन शॉर्ट अभी मैंने क्या किया, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो टाइप है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हम लोगों ने स्टोर किया वेरिएबल के अंदर। उसके बाद इस वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ही प्रिंट करना है तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट के अंदर यहाँ पे कॉमा के बाद डायरेक्टली टाइप फंक्शन लिखेंगे और जो भी वैल्यू हम लोग को यहाँ से पास करना है वो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। वेरिएबल पास करना है तो आप वेरिएबल पास कर सकते हो, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं रन test.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो इंटीजर टाइप जो हम लोगों ने देख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो स्टॉक प्राइस की वैल्यू हम लोगों ने अपडेट कर दी। तो अभी ये कौन सी टाइप का होगा, पॉइंट टाइप का, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फ्लोट टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो दूसरी जो लाइन प्रिंट हो रही है वो कैसे प्रिंट हो रही है, फ्लोट, मतलब ये जो वैल्यू है स्टॉक प्राइस वैल्यू है वो कौन से टाइप की वैल्यू है, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स टाइप। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से नंबर है, तो जो साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है नंबर टाइप। मैंने ऑलरेडी कोड कॉपी करके रखा था और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो डिस्टेंस जो होता है जनरली जो साइंटिस्ट लोग जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जब वो रॉकेट वगैरह जो छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, तो उस वक्त भी शायद मेरे हिसाब से इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूज़ करते होंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू स्टोर किया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये जो नंबर है इसका आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स आपको, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल आपको बता देता हूँ। तो डिस्टेंस के अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर किया, उसके बाद टाइप के अंदर मैं सिंपल ये जो वेरिएबल है हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप इज क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक मेरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर ये जो दो डेटा टाइप है इंटीजर और फ्लोट, इसके अंदर ही मेरा काम हो गया। ये जो थर्ड टाइप है ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, इसीलिए आपको ये जो तीसरा टाइप है इसकी ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। और फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है
लेकिन ये जो टाइप फंक्शन है उसके अंदर भी डायरेक्ट आप वैल्यू पास कर सकते हो। और ये जो टाइप फंक्शन है सिंपल आपको जो भी आपने टाइप यहाँ पे पास किया होगा उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से रन करके देखते हैं। तो ये जो दूसरा प्रिंट है डेटा टाइप इज़, तो वो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, डेटा टाइप इज़ फ्लोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट वाला नंबर है इसलिए आउटपुट में आ रहा है इस तरीके से क्लास फ्लोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो क्लास क्यों लिख के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बिगिनर्स है उनके लिए ये चीज़ नया है, लेकिन जो भी कोई एक्सपीरियंस होगा, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी नॉलेज होगा, तो उनके लिए मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर आप एक लाइन भी लिखो या फिर आप एक स्टेटमेंट लिखो, कुछ भी आप पाइथन के अंदर कोड करते हो तो वो किसके अंदर आता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं जो है बुलियन। जो हम लोगों ने लिटरल्स के अंदर देखा था वही है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर कुछ सब टाइप नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग, नंबर और डेटा टाइप के रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे पिछले एपिसोड के अंदर भी बोला था, तो इसके अंदर दो ही वैल्यू आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ट्रू आता है और फॉल्स आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू लिखते वक्त, फॉल्स लिखते वक्त आपको सिंगल कोट या फिर डबल कोट कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल ट्रू, टी कैपिटल होगा, फॉल्स और एफ कैपिटल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जैसे आपको यस और नो दो ही केस आपके आने वाला है। जैसे किसी ने आपको क्वेश्चन किया है कि इज आईपीएल कैंसिल, तो आपका हाँ या ना दो ही आंसर होगा। तो आईपीएल तो कैंसिल हो गया है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यस। तो यस को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रू। मतलब पाइथन के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं ट्रू, जिसके अंदर टी कैपिटल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेरिएबल है इसका भी टाइप हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिंपल टाइप फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल आपको पास कर देना है। उसी तरीके से जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, कैन वी गो आउटसाइड, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं, तो एक तो हाँ या फिर ना, फिर दो ही पॉसिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल तो कोरोना चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर जा नहीं सकते, मतलब आपका आंसर होगा नो। तो नो को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो सिंपल आपको यूज़ करना है फॉल्स। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज IPL कैंसल और उसकी वैल्यू में लिख देता हूँ ट्रू। उसके बाद उसका जो टाइप है वो हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। तो टाइप के अंदर मैं पास कर देता हूँ इज IPL कैंसल वाला वेरिएबल। उसके बाद हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं प्रोग्राम। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास बुलियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेरिएबल है ये कौन से टाइप का है, तो बुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको उन लोगों ने शॉर्ट में ही लिखा है बुल, लेकिन इसको आप बुलियन भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, अगर आपको किसी को बुलियन टाइप के बारे में बताना है या फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्वेश्चन कैसा पूछोगे कि व्हाट इज़ बुलियन टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि वो ट्रू फॉल्स के बारे में बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, उसको अगर आप ऐसा पूछोगे कि यस नो वाला जो डेटा टाइप होता है उसके बारे में बताओ, तो जो सामने वाला होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसको आप ऐसा बोलोगे कि बुलियन डेटा टाइप के बारे में बताओ तो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं जैसे बोलता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, लेकिन प्रोग्रामिंग के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको जरूर यूज़ करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप अभी हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग, जिसको हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी बताया था, लिटरल्स वाले एपिसोड के अंदर, इसके अंदर जो हम लोग नाम स्टोर करते हैं, सेंटेंस हम लोग स्टोर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग और टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्पेशली इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। तो फ्रेंड आप डबल कोट के अंदर वैल्यू स्टोर करो, सिंगल कोट के अंदर वैल्यू स्टोर करो, ट्रिपल कोट के अंदर स्टोर करो, तो ये सबका जो टाइप होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और इसके अंदर मैं एग्जांपल लिखता हूँ प्लेयर के अंदर sudo पावर और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैसेज है ये आपके ऊपर है, आपको कैसा मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैसेज आगे लिखो, उसके बाद आपको यहाँ पे जो टाइप है वो आपको पीछे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको टाइप आगे लिखना है तो आप आगे लिख सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये जो मैसेज है ये मैसेज अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप सिंपली वो निकाल भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे चाहिए तो मैंने उसको
रखा हुआ है। तो टाइप के अंदर ये वेरिएबल जो था मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, मतलब प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या आता है आउटपुट में। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास str, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे खाली str आ रहा है, लेकिन आप इसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड आप में से जो बाकी बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो टाइप है ये हम लोग यूज़ ही क्यों करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरली हम लोग तो चलो ठीक है, हम लोगों ने नाम स्टोर किया, हम लोग नाम यूज़ करते हैं बहुत बार सॉफ्टवेयर के अंदर, तो नाम तो ठीक है, स्ट्रिंग तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने टाइप फंक्शन क्यों यूज़ किया, हम लोग कब यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर के अंदर ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आएगी कि उसके अंदर जैसे आपको चेक करना होगा कि यूज़र ने क्या आपको इनपुट दिया है। उसने आपको नंबर इनपुट दिया है तो आप नंबर के हिसाब से प्रोसेस करोगे, उसने अगर आपको नाम दिया है तो आप नाम के हिसाब से प्रोसेस करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर हम लोग को इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती वो हम लोग को करनी होती है। तो उस केस में हम लोग ये जो टाइप फंक्शन है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग के थोड़े से ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्ट्रिंग आर एरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड है ये जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी नया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देखते तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो फ्रेंड ऐसा कुछ आपको सिस्टम बनाना है, जैसे जनरली आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म देख लो तो उसके अंदर खाली नाम की फील्ड होती है, तो उसके अंदर आपने नाम डाला, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है उसके अंदर आपका जो फर्स्ट नेम होगा और जो लास्ट नेम होगा वो अलग अलग स्टोर करता है। तो आप तो एक ही वैल्यू डालते हो, तो सॉफ्टवेयर उसको अलग अलग कैसे करता है। तो फ्रेंड इस तरीके से जो ऑपरेशन करना होगा, मतलब हम लोग को ये पार्ट अलग चाहिए, फिर ये जो लास्ट वाला पार्ट है लास्ट नेम जिसको आप बोल सकते हो वो पार्ट आपको अलग चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो नाम है, इसको आप लोग को डिवाइड करना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में सब स्ट्रिंग। तो फ्रेंड ये जो स्ट्रिंग होता है इसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं एस यू डी ओ, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर पी ओ डब्ल्यू ई आर, ये हर एक कैरेक्टर की अलग अलग पोजीशन होती है। तो फ्रेंड वो पोजीशन का यूज़ करके हम लोग एक एक कैरेक्टर या फिर हम लोग इस स्ट्रिंग को, ये जो नाम है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं एक्सेस कैरेक्टर, मतलब आपको एक एक कैरेक्टर अगर आपको एक्सेस करना है, जैसे मुझे खाली इसमें से डी जो कैरेक्टर है वो मुझे प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करोगे। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा, इसको मैं अभी स्ट्रिंग ही बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो टर्म्स है, जो कीवर्ड्स है, जो शब्द है, वो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सूडो पावर स्ट्रिंग है इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि हर एक कैरेक्टर की पोजीशन होती, तो ये जो एस है उसकी पोजीशन है 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एक चीज़ अभी से आपको नोट डाउन कर लेना है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो एरे होता है, जो पोजीशन होता है, वो हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोग्रामिंग का रूल से या फिर उन लोगों ने स्टार्टिंग से ऐसी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन किया है, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है वो हमेशा वो लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम किया है सबके अंदर जो पोजीशन होती है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो मैं पोजीशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पोजीशन वर्ड यूज़ नहीं करना है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स एरर, ये हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देख लेंगे। तो इसका जो पोजीशन है, इसका जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है, एस हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, यू हमारा सेकंड कैरेक्टर है। तो फर्स्ट कैरेक्टर की जो पोजीशन है, जो इंडेक्स है, वो स्टार्ट होता है 0 से, और इस तरीके से आपकी जैसे जैसे स्ट्रिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक एक इंक्रीमेंट होता जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो फ्रेंड अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना हो जिसके अंदर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो भी यूज़र इनपुट करे उसमें से उसका जो थर्ड कैरेक्टर होता है वो आपको खाली प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड कैरेक्टर अगर आपको प्रिंट करना होगा तो हम लोग तो ह्यूमन है, हम लोग को तो ऐसे देख के पता चल जाता है कि यस फर्स्ट कैरेक्टर है,
यू सेकंड कैरेक्टर है और ये जो डी है वो थर्ड कैरेक्टर है, मतलब थर्ड कैरेक्टर डी हम लोग को प्रिंट करना है। लेकिन पाइथन को कैसे समझ में आएगा? तो पाइथन को अगर हम लोग को समझाना होगा तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से एरे ब्रैकेट। तो फ्रेंड ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एरे ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट है ये आपको ओपन करना है, क्लोज करना है और इसके अंदर आपको पास करना होता है इंडेक्स, और जिसको आप पोजीशन भी फिलहाल बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डी है इसकी पोजीशन क्या है? तो फ्रेंड सिंपल कैलकुलेट करो तो एस है 0, उसके बाद यू है 1 और डी के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना है? तो 2। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड कैरेक्टर, इसके अंदर आपको ये जो वेरिएबल है वही वेरिएबल का नाम आपको यूज़ करना है, उसके बाद एरे ब्रैकेट और उसके अंदर सिंपल आपको पोजीशन पास कर देना है। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके प्रोग्राम के अंदर और इसके अंदर में अभी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले तो नाम, और इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि मुझे अभी प्रिंट करना है खाली थर्ड कैरेक्टर, तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा प्लेयर और इसके अंदर एस है 0 पोजीशन पे, यू है फर्स्ट पोजीशन पे, डी है सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 पास करूँगा और उसके बाद हम लोग जैसे ही प्रोग्राम रन करते हैं तो आउटपुट के अंदर आना चाहिए डी। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डी आउटपुट में आ रहा है। तो फ्रेंड अगर मैंने जैसे बोला कि आपको 7 नंबर का जो कैरेक्टर है वो आपको प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग के लिए 7 कैरेक्टर कौन सा होता है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 नंबर का कैरेक्टर है वो। लेकिन प्रोग्रामिंग को कैसे पता चलेगा कि 7 नंबर का कैरेक्टर वो ही आपको प्रिंट करना है? तो फ्रेंड प्रोग्रामिंग के लिए जो पोजीशन होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो ओ के लिए पोजीशन अभी क्या है? तो 6। तो फ्रेंड अभी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा 6 पोजीशन, लेकिन हम लोग मैसेज क्या लिखेंगे? 7th कैरेक्टर इज, उसके बाद प्लेयर जो भी हमारा वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर किया होगा इसके अंदर हम लोग पास करेंगे 6, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर पोजीशन स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग जो ह्यूमन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो कोड है ये कोड कौन एग्जीक्यूट करने वाला है, कौन यूज़ करने वाला है? तो जो एंड यूज़र मतलब जो नॉर्मल यूज़र जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके लिए हम लोग तो ऐसा यहाँ पे लिख नहीं सकते कि जो प्रोग्रामिंग के अंदर पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पे आपको 6 कैरेक्टर डालना है, ऐसा तो हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो जनरल बातें करते हैं वो हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? प्रिंट के अंदर, और प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग उसका जो पोजीशन होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको 6 ही लिखना है। तो हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो 7 कैरेक्टर इज 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैसेज अभी आप लोग को भी समझ में आएगा और आपका जो सॉफ्टवेयर जो है जो कस्टमर यूज करने वाला है उसको भी समझ में आएगा। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपको क्या याद रखना है? आपको खाली एक ही चीज याद रखना है, प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर जो पोजीशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे और आपको कुछ इस तरीके से कैरेक्टर के साथ अगर खेलना होगा तो उस केस के अंदर आपको यूज करना है पोजीशन 0, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करते जाना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे जो थर्ड लाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स एरर, और यहाँ पे प्लेयर के अंदर यहाँ पे मैंने 15 पास किया हुआ है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसके अंदर कितने पोजीशन है? तो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे 9। अगर आपने इसके अंदर 9 से ज़्यादा अगर वैल्यू पास की तो उसको पोजीशन मिलेगी नहीं, तो वो सिंपल आपको देने वाला है एरर, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स एरर। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर एरे ब्रैकेट, इसके अंदर मैं 16 फिलहाल पास कर देता हूँ और मैं जैसे ही प्रोग्राम रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स एरर आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि ये जो प्लेयर है इसके अंदर 16 नंबर का जो कैरेक्टर है उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली 10 ही कैरेक्टर है। तो फ्रेंड आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो ये जो छोटी सी चीज़ है इसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड अभी आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हम लोगों ने देख लिया कि जो स्ट्रिंग होता है, जो एरे होता है, उसकी पोजीशन स्टार्ट होती है
जीरो से। लेकिन ये जो नीचे जो है माइनस के अंदर ये क्या चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग पाइथन के अंदर पीछे से भी हम लोग स्ट्रिंग हम लोग पास कर सकते हैं। पीछे से अगर आपको कैरेक्टर एक्सेस करना है तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। पीछे से मतलब मुझे आज से पीछे से मुझे स्टार्ट करना है, मुझे आगे से मुझे स्टार्ट नहीं करना है, मुझे पीछे से आर लेना है, पीछे से मुझे ई लेना है। तो उस केस में आप इस तरीके से जो माइनस वाले जो नंबर है वो आप सिंपली ये जो एरे ब्रैकेट है उसके अंदर पास कर सकते हो। तो फ्रेंड उसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं पहले, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड लास्ट कैरेक्टर, और इसके अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर। और अगर आपको लास्ट से कैरेक्टर उठाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं माइनस वैल्यू। लेकिन आपको सिंपली इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो -1 से। तो आप जैसे ही -1 पास करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा हो, तो लास्ट कैरेक्टर जो है आर। अगर आप -2 पास करते हो तो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ई। तो अभी हमारा प्रोग्राम क्या है, तो हम लोग को सेकंड लास्ट जो कैरेक्टर है ई हम लोग को प्रिंट करना है। तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ -2। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं पाइथन test.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड लास्ट कैरेक्टर ई। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि हम लोग तो अगर हम लोग को ई अगर प्रिंट ही करना था तो हम लोग ये जो प्लस वाली जो इंडेक्स है तो हम लोग इसके अंदर 8 हम लोगों ने क्यों पास नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे अभी -2 ही क्यों यूज़ किया। तो फ्रेंड हम लोग जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट और सिचुएशंस आती है कि उसके अंदर हम लोग को जो लास्ट वाला जो नेम होता है वही हम लोग को एक्सेस करना होता है, या फिर जो लास्ट कैरेक्टर है उसी के साथ अगर हम लोग को खेलना होता है। तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली जो लास्ट वाली जो इंडेक्स है मतलब जो हम लोग पीछे से फाइंड करते हैं, उस केस में ये जो माइनस वाला जो नंबर है, माइनस वाला जो इंडेक्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे जाके जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले या फिर प्रोग्राम डेवलप करने वाले सबके अंदर हम लोग ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे से कैसे कैरेक्टर फैच करना है और पीछे से कैसे कैरेक्टर फैच करना है। तो उस केस में आपको ये जो प्लस और माइनस वाला जो सिंटेक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, तो ये वीडियो को आपको पॉज कर देना है, और अभी हम लोगों ने जितना भी प्रैक्टिकल देखा स्ट्रिंग नंबर का वो आपको प्रैक्टिकल पूरा करना है। उसके बाद ये वीडियो आपको कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड अगर आप मेरे ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आपको मैं जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और मैं जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो उसी वक्त आपको प्रैक्टिकल भी कर लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्लाइस स्ट्रिंग। तो फ्रेंड इसके नाम से आपको आइडिया आ गया होगा कि स्लाइस मतलब हम लोग जो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसके भी हम लोग को छोटे छोटे अगर टुकड़े करने हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड ये जो एरे ब्रैकेट है उसके अंदर आपको वैल्यू पास करना है स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद आपको ऐड करना है कॉलन, उसके बाद आपको पास करना है एंड इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे फिर से सिंटैक्स देख सकते हो, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे आपका वेरिएबल होगा या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग पोजीशन ऐड करना है, मतलब अगर मुझे फर्स्ट नेम अगर प्रिंट करना है तो ये जो पूरा फुल नेम है इसमें से मुझे खाली सूडो प्रिंट करना है। तो मतलब मेरा फर्स्ट नेम, तो मुझे स्टार्ट करना है 0 से, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आएगा 0, मतलब मुझे एस से स्टार्ट करना है तो 0 आया, ठीक है। लेकिन मुझे अभी एंड मुझे कहाँ पे करना है, तो ओ तक मुझे करना है। तो ये जो एन इंडेक्स है इसके अंदर आपको एक पोजीशन बढ़ा के लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब अगर मुझे थर्ड पोजीशन चाहिए, मतलब मुझे ओ तक जाना है तो मुझे पास करना पड़ेगा 4। अगर मुझे W तक प्रिंट करना है तो मुझे पास करना पड़ेगा एन इंडेक्स 8, और उसके बाद आप पास कर सकते हो स्टेप। तो फिलहाल हम लोग स्टेप इस एपिसोड के अंदर नहीं देखने वाले, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ्रेंड अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, तो आप स्टार्ट को पास करना है स्टार्टिंग इंडेक्स,
और एंड इंडेक्स आपको पास करना है। एंड इंडेक्स आपको पास करते वक्त एक पोजीशन आपको ज़्यादा लेनी है। तो फ्रेंड अभी हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो वेरिएबल के अंदर सूडो पावर ऑलरेडी था हमारा, और अभी मुझे क्या करना है, तो इसके अंदर मुझे फर्स्ट नेम खाली प्रिंट करना है। तो फर्स्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर। तो एरे ब्रैकेट के अंदर हम लोग को स्टार्ट करना है, कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है, मतलब वो एस से स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक मुझे उसको स्लाइस करना है, मतलब कहाँ तक मुझे उसको कट करना है, तो मुझे चाहिए ओ तक। ओ की पोजीशन क्या होगी, तो ओ की पोजीशन है 3, लेकिन मैंने जैसे बोला कि एंड इंडेक्स जो है वो आपको एक बढ़ा के लिखना है, तो मुझे पास करना है 4। तो आपके कोड के अंदर 0 से स्टार्ट करो और मुझे 4 तक उसको लेके जाना है। तो मुझे वो प्लेन सूडो मुझे प्रिंट करके आउटपुट के अंदर लाके देगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ पाइथन test.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नेम जो मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद जो फाइनल आउटपुट था सूडो। तो फ्रेंड अगर आपको अभी लास्ट नेम प्रिंट करना है, मतलब खाली पावर प्रिंट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो फ्रेंड अभी हम लोग इंडेक्स को देख के हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग को स्टार्ट करना है, पी से हम लोग को कट करना स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी हमारी, तो 5। और अभी हम लोग को कहाँ तक हम लोग को कट करना है, तो आर तक हम लोग को कट करना है। तो मैंने जैसे बोला कि एंड इंडेक्स आपको क्या करना है, तो एक बढ़ा के आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करना है 5 से, और एंड कहाँ पे करूँगा मैं, तो 9 के अंदर हम लोग एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो 5 से लेके 10 तक हम लोग को लेके जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं लास्ट नेम और इसके अंदर प्लेयर। 5 से हम लोग को स्टार्ट करना है और 10 तक हम लोग को लेके जाना है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे इंडेक्स वाली एरर क्यों नहीं आएगी। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि ये क्या करता है, हम लोग को खाली एक एक्स्ट्रा इंडेक्स देना होता है, लेकिन वो वहाँ तक जाता ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट नेम में आया सूडो, उसके बाद लास्ट नेम में आया पावर। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि ये जो एंड इंडेक्स है उसके अंदर हम लोग सिंपली एक ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। तो वो कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा। इसके बाद वो सिंपल रुक जाता है, मतलब वो कहाँ तक जाएगा, खाली पोजीशन 9 तक ही जाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए हमारी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन पास करके हम लोग सब स्ट्रिंग हम लोग निकाल सकते हैं। और फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे बोला, मतलब अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि पाइथन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी चीज़, छोटी छोटी चीज़, हर एक चीज़ पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास होता है। तो ये जो प्लेयर है इसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सूडो पावर, मतलब ये जो हम लोग पहले तो वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली आप एरे ब्रैकेट पास करो और वो काम करना चालू कर देगा। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर नहीं आ रही और पाइथन अपना काम एकदम प्योरली और सिंपल करके हम लोग को दे रहा है। तो फ्रेंड जो बिगिनर होंगे उनके लिए जो मैंने अभी क्लास और ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ड यूज़ किया, उनके लिए बहुत नया होगा। तो उन लोग को अभी आप फिलहाल के लिए आपको इग्नोर करना है। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग अभी मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पाइथन के अंदर मैंने जैसे बोला कि जो भी स्ट्रिंग होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी छोटे छोटे टाइप होता है, वो क्या होता है, तो वो सिंपल होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो डबल कोट के अंदर मैंने सूडो पावर लिखा है। तो ये जो वैल्यू है ये कौन से टाइप का है, तो ये क्लास स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड इन शॉर्ट अगर आपको वेरिएबल के साथ कुछ इस तरीके से नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी कुछ इस तरीके से पास कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ और इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये अगर आप निकाल देते हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल दिया तो पाइथन मैंने जैसे बोला कि प्रोग्रामिंग के अंदर पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है सूडो, मतलब हमारी कोई एरर नहीं आ रही। और ये जो हमारा सिंटेक्स है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स पास ही नहीं किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन
हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स पास नहीं करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, 0। उसी तरीके से ये जो एन इंडेक्स है, ये अगर आप पास नहीं करते हो तो एन इंडेक्स क्या होगा। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि पाइथन एकदम स्वीट सिंपल इजी सी लैंग्वेज है, जो क्या करता है, जो एंड वाला जो इंडेक्स होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए कैलकुलेट करके रख देता है। मतलब हम लोग को खाली पी की पोजीशन देना है 5, और जो एंड वाला जो पोजीशन है 9 10 जो भी होगा, हम लोग को उसका टेंशन लेने की हम लोग को ज़रूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। और जो लास्ट नाम होगा पावर, वो हम लोग को आउटपुट के अंदर वो दे देगा। तो फ्रेंड ये जो स्लाइस वाला जो कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर, ये मैंने पाइथन के अंदर सबसे नया कॉन्सेप्ट देखा। लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, जावा, जावास्क्रिप्ट, उन सब के अंदर इस तरीके की फैसिलिटी है ही नहीं। उसके अंदर सभी हम लोग को स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करना होता है। लेकिन पाइथन के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, जिसके अंदर हम लोग को सिंपल यहाँ पे एरे ब्रैकेट ओपन करो, पोजीशन पास करो, और हम लोग को जो चाहे वो स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाती है। तो आप में से जो एक्सपीरियंस लोग अभी मुझे देख रहे होंगे और पाइथन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट भी नया ही होगा। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल जो बिगिनर है उनको अभी ये वीडियो फिर से पॉज करना है, और ये जो सब स्ट्रिंग है इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला, और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसके अंदर परफेक्शन लाओगे, और उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो है चेन स्ट्रिंग। तो फ्रेंड ये जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर किया है, और अगर ये जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ये जो यू है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ई से। मतलब आप अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्लेयर के अंदर 1 पास किया है। 1 मतलब एस की पोजीशन है 0, यू की पोजीशन है 1, तो 1 मतलब यू के अंदर मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ई असाइन करने का, तो ये वाला सिंटेक्स काम नहीं करेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को उसको पूरा री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे पहले इसके अंदर वैल्यू थी sudo पावर, उसके बाद मुझे इसके अंदर नई वैल्यू डालना है यूट्यूब, तो मुझे पूरा का पूरा जो यूट्यूब है इसके अंदर री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक कैरेक्टर चेंज करने जाओगे तो वो पाइथन आपको अलाउ नहीं करेगा। तो फ्रेंड इसका प्रैक्टिकल आपको खुद करना है, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सी एरर आ रही है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अभी आपको क्या करना है, तो आपको प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर एक आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है। मैं यहाँ पे डबल कोट लगाना भूल गया हूँ। उसके बाद आपको उसका फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है, लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है। उसके बाद आपको 3rd से लेके 7 कैरेक्टर तक आपको स्लाइस करना है। उसके बाद 3rd कैरेक्टर से लेके लास्ट 2nd कैरेक्टर जो है वो आपको प्रिंट करना है, और उसी के साथ आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करना है। वहाँ पे मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और फ्रेंड अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर नए हो, आपको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, तो मेरा सजेशन है कि आपको स्टार्ट करना है HTML और CSS से। तो वहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कोडिंग अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो सिंपल आपको स्टार्ट करना है मेरे एपिसोड 1 से, HTML, CSS, फिर इमेज एडिटिंग, गिटहब, बूटस्ट्रैप। मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने फ्रेंड बना के रखा है। तो अगर आपको पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो आपको ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है तो आपको मेरे ट्यूटोरियल आपके जो दूसरे फ्रेंड है उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और फ्रेंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट में पोस्ट करता रहता हूँ। वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और उसी के साथ इंस्टाग्राम पे मैं पाइथन के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर में पूछता रहता हूँ, तो वो सारे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इंटरव्यू के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।